आपसे बड़ा अहम सवाल ये है कि इस बीच में एक वाकया हुआ, एक गवर्नर साहब कत्ल हो गए, गाजी साहब ने ये अमल किया, उसमें आपका नाम आया, तो बाद में हमने ये भी सुना कि ज़ाहिर है वो कोई आपकी तकरीर थी, किसी महफिल में वो थे, गाजी साहब उन्होंने ये अमल किया, आपकी तकरीर सुन के आपके साथ एक और शाह साहब थे, उनका नाम भी अगर आप बताना चाहें तो कोई अर्ज़ की बात नहीं है, ये आपका हक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने डायरेक्ट जो है ना वो ये क्या हुआ कि आपने लाताल्लुकी कर दी, माफ़ी माँग ली कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम हुक्मरानों से माफ़ी माँगते हैं। ये वो मैं अपने मन की जी बात नहीं कर रहा, ये वो चीज़ें जो बाज़ आपके नाक़िदीन सवाल की सूरत में भेजते हैं, तो ज़ाहिर हमारा खैर, हक अब है तो कि वीडियो अब भी बन रही है, तो इस पे लोगों वीडियोज़ ने भी बन वीडियो, रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो ये क्यों देखें, हुआ? बुनियादी तौर पर जब गवर्नर ने अर्ज़ासराई की थी, तो उस पर पूरी कौम बरंगीख्ता थी। तो ज़ाहिर है, शुरू से ही हमारे अंदर नामूस रिसालत का ही जज़्बा तो है, और मैं आपको बताऊँ कि मैं नामूस रिसालत के मसले पर मैं बहुत हसास आदमी हूँ। मैं आज भी, लोग कहते हैं ना औलाद, मुझे कई हमारे, अल्लाह खुश रखे, हमारी मस्जिद कमेटी के एक सदर, अब बूढ़े हो गए हैं, सदर होते थे, उस वक़्त प्रोफ़ेसर थे वो, शाबान कुरैशी साहब। तो वो मुझे कहा करते थे, आप थोड़ा-सा ऊपर हो जाएँ ना, तो आपके अंदर से ये शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मेरे अंदर से वो शिद्दत ख़त्म हो गई है? लेकिन अल्लाह की कसम, बाकी सब शिद्दतें ख़त्म हो गई हैं, पर नामूस रिसालत के मसले पर ना जी। अकीदे खत ये ख़त्म नहीं हुई, अकीदे ख़त्म नबुव्वत। मैं आज भी इस कदर अपने नफ्स से पूछता हूँ कि एक तरफ मेरी औलाद और दूसरी तरफ हुज़ूर की ज़ात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बड़ा खुल के कहता है कि सब कुछ हुज़ूर पे कुर्बान हो जाए। जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ कुर्बान हो जाए। तो उस वक़्त ज़ाहिर है हमारे अंदर जज़्बा भी था। मैं खिताबों में मैंने उस गवर्नर का रद्द खूब धड़ल्ले से किया। तो उसी दौरान, यानी कि दिन को जुम्मा था, मेरे जुम्मे के इज्तिमा में भी हमने खूब, ये 31 दिसंबर 2010 की बात कर रहा हूँ। तो अगले दिन हमारा प्रोग्राम था हमारे उधर ही करीब मलक साहब के, गाज़ी साहब के जो है ना वो पड़ोस में। तो उस प्रोग्राम में भी हमने शिद्दत के साथ जो है ना नामूस रिसालत के जज़्बे की बात की, और असल में तो हमने सहाबा किराम के जज़्बे इश्क़ रसूल को बयान किया, और वहाँ पर खिताब किया था जनाब क़िबला शायर आले बैत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, जो खतीब हैं बरी इस्लामाबाद, इमाम वाले। बरीमाह वाले। तो उन्होंने भी खिताब किया। तो इस दौरान मलक साहब, उस दिन बहुत शदीद सर्दी थी हमारे रावलपिंडी में, तो गैस की लोड शेडिंग थी, तो मेरे लिए, मैं चाय पीता हूँ तकरीर के दौरान, तो वो चाय मलक साहब खुद घर से कोयलों पर बनाकर लेकर आए। फिर मेरे प्रोग्राम में उन्होंने नात भी पढ़ी, वो उस प्रोग्राम में थे। तो चंद दिन गुज़रे तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि जनाब 4 तारीख, जी 4 तारीख को, कि 4 दिन बाद। जी, कि भाई 4 जनवरी को जी ये मामला हो गया। तो असल ये है कि मलक साहब ज़ाहिर है वो तकरीर मेरी सुनते थे या मेरे जलसे में। अब मैं तो ऐसे नहीं जानता, आपके पास नहीं, हज़ारों, मुफ्ती साहब ये आप सही बात कह रहे हैं कि आप उनको नाम से या ऐसे साहब नहीं, से नहीं। नहीं, देखिए ना, अब आपके इधर बेशुमार मुक्तदी आपके पीछे पड़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, आपको मेरा पता है माशाल्लाह, मेरे पास जुमे पे हज़ारों का इज्तिमा होता है। तो सिवाय अपने मोहल्ले के लोगों के, ये चंद और जो लोग होते हैं जो अलग सेलेक्ट करते हैं, तो बंदा तो नाम नहीं जानता। बाज़ औक़ात चेहरे से हम पहचान लेते हैं, यार ये बंदा आता-जाता है, नाम का नहीं पता होता। तो इस तरह से कभी हमारा नहीं हुआ था कि अलग से कि मैं फलाँ हूँ, फलाँ कब्र में फलाँ जगह सर्विस करता हूँ, ये हमारा कोई कभी आपने नहीं उनका था। ब्रेन वॉश नहीं, बंद नहीं, कमरे नहीं, में। नहीं, नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो ये जिस वक़्त मामला हो गया हमारा, ये सारा वो मामलात हो गए, तो अब अगले दिन जो है ना उनको अदालत में पेश करना था, इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो चूँकि वो इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत मैं इत्तला अर्ज़ कर दूँ, वो पिंडी में है। तो पहले जो से जिस तरह तरीक़ेकार के मुताबिक उनको अरेस्ट करके उनका बयानात वग़ैरह लिए गए। तो जब अदालत में उन्हें पेश किया, तो वहाँ पर मैं अपने साथ 2, 4, 500 बंदा लेकर ना अदालत के बाहर हम चले गए। वो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर हाँ, मौजूद वो हैं। मौजूद है। तो मैं जब वहाँ गया, तो उसके बाद तीसरे दिन जब गवर्नर का जो है ना वो जनाज़ा वग़ैरह दफ़न हुआ, तो उसके बाद उसके बेटों की तरफ से हमारी वो जो रैलियाँ-शैलियाँ हमने निकाली, तो उसको देखकर उनकी तरफ से ये एफ़आईआर में कहा गया जी कि ख़ास मज़हबी लोगों के ईमा पर मेरे वालिद को जो है ना कत्ल किया गया। तो ये बुनियादी तौर पर वकला ने उनको बताया कि ये हम जैसे लोगों को काउंटर करने के लिए जो उसकी हिमायत कर रहे थे मलक साहब की, कि गाज़ी साहब की, कि भाई ताकि उनको ये काउंटर किया जाए। काउंटर किया जा तो सके। ये उन्होंने किया। इस दौरान पूरे जनाब वाला सोशल मीडिया, जो मीडिया के ऊपर, और बड़े-बड़े जो कॉलमनिस्ट थे, नज़ीर नाजी, हसन निसार, हाँ, और ये सारे जो इस लिबरल तरह के टाइप के लिबरल लोग। टाइप लोग थे, इनकी तरफ से ये आने लग गया, कॉलम आ गए कि जनाब ये एक कमांडो ऐसे कैसे कर सकता है? तो उन दिनों आपको पता है तालिबान के खुदकुश मामला जो है वो बड़े उरूज पर थे। तो वो एक सिलसिला कौम के सामने था, तो उन्होंने इसको लिंक अप किया उनके साथ, तालिबान के साथ, कि भई ये इस बंदे को तो एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में बिठाकर उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, उसने उठकर ये इक़दाम किया, और ये जस्ट बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदकुश हमले वाले करते हैं, इसी तरह इस बंदे ने भी इधर इसी तरह अपना बंदा तैयार किया है, और उसने जनाब उठकर ये वाक़या किया है। इसके तहत जब उनकी ये चीज़ हाइलाइट हुई, मीडिया के ऊपर जो है ना प्रोग्राम्स होने लगे, तो 109 के दफ़े के तहत पुलिस ने हमारी गिरफ्तारी के लिए,
और फिर इस दौरान मलक साहब से जब अदालत में बयान लिया गया तो उन्होंने बयान में बताया कि मेरे अंदर ये जज्बे इश्क रसूल मेरा बताया और इम्तियाज शाह जी का बताया कि उनकी तकरीर सुनकर बेदार हुए। तकरीर सुन। अब ये ज़ाहिर है एक नाम भी आ गया उसके अंदर, तो पुलिस हमारे पीछे, इस्लामाबाद पुलिस आ गई। हमने फिर जब देखा कि उन्होंने छापे वगैरह मारे तो हमने उस पर प्री अरेस्ट यानी कि जिसको कहते हैं अबूरी ज़मानत ज़मानत कबल अज़ कबल अज़ गिरफ्तारी, हमने वो ज़मानत करवाई और ज़मानत करवाकर मैं जो है ना वो जैसे कानून के तहत हम इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो उनके शामिल हो गए। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें तकरीबन 8-10 एजेंसियों सारे के लोग लोग होते थे हैं और वो उसमें। सारे ये तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है जी 7 से 8 घंटे। ये मुसलसल हमारे से बहुत लंबी चौड़ी, ज़ाहिर है आप जो लोग इस हाँ, मरहले से गुजरे उनको पता है ये क्या-क्या होता है और किस-किस तरह से इसको एजेंसियों और पुलिस के लोग करते हैं। तो उस दौरान ये हमसे जब पूछा गया तो हमने चंद सवालात उनके थे कि भाई आपने इसको ब्रेन वॉश किया। मैंने कहा भाई मैं तो इस प्रोग्राम जिस इक़दाम से पहले मैं तो इससे मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, ना हम कभी अलग-थलग कमरे में बैठे हैं, ना ही मैं इस हवाले से जानता हूँ कि ये फलाँ बिन फलाँ है और ये फलाँ जगह सर्विस करता है और ना ही कभी हमारा इस तरह का मशावरती कोई किसी मस्जिद के हुजरे में ऐसा कोई प्लान हुआ। और बहुत सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन थी। मुझे आज भी याद है, बल्कि ये मैं उस वक़्त के मीडिया ने भी जो अखबारात हैं उन्होंने भी इसको कवर किया था कि मुझसे एक सवाल किया कि अब आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा जी आप मरते दम तक उनका कानूनी और अखलाकी मुआवनत जारी रखेंगे। तो दुरुस्त। एसपी साहब जो थे उन्होंने ऐसे कलम छोड़ा, मुझे आज भी याद है डीएसपी अब्दुल रज़ाक उसका नाम था। तो वो था और एसपी साहब का नाम ग़ालिबन कलीम इमाम, बहरहाल डीएसपी अब्दुल रज़ाक साहब मुझे याद है उनका नाम था। तो उसने ऐसे नीचे कलम छोड़ा, कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, मैं लिख दूँ यहाँ ये? मैंने कहा जी आप लिख दें, जो तो सच्ची बात है वो तो है, जो नहीं है वो नहीं है। मैंने ना उनको इस बाले से कोई ब्रीफ किया कि आप उठकर ये काम करें और ना ही मैंने जनाब उनको अलग से हुजरे में ये तरबियत दी है, तालीम दी है। ये उनका ज़ाती इक़दाम है। अगर उनके अंदर मेरी तकरीर सुनकर जज़्बे इश्क़ रसूल, बल्कि मैं आपको एक शुगल की बात बताऊँ, जैसे ही मेरा नाम आया इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब, उस वक़्त सीढ़ियाँ होती थीं, तो सीढ़ियों की दुकान हमारे इस पिंडी के अंदर उन्होंने फ़ौरन पिंडी इस्लामी कैसेट उसका नाम था, मिट्ठू इस्लामी कैसेट, ये 2 होती थी और हमारे मस्जिद के साथ एक हमारी फैज़ान मदीना मकतबा होता था, मकतबा फैज़ान सुन्नत। तो उस मकतबे पर उन्होंने छापा मारा और वहाँ से मेरी कोई 70-80 सीढ़ियाँ जो बयानात की थी ना वो उठाकर वो ले गए। अब उनका टारगेट ये था कि मुझे उसमें से चीज़ें निकाल कर मेरे खिलाफ एक बतौर मवाद। सबूत मवाद वो पेश करें कि जी वाक़ई इस बंदे ने ये काम किया है। तो मेरा जुर्म ये था कि मैंने मुमताज़ कादरी साहब के हक़ में जुम्मे वाले दिन, वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, हज़ारों की हिसाब से बड़ी रैली निकाल कर हम उनके घर फूल देने चले गए। मतलब गाजी साहब क्या गाज़ी गाज़ी साहब के हक़ में मैंने रैली निकाली। इस पर जनाब जावेद चौधरी ने ये कॉलम लिखा था, उसने अपने कॉलम में लिखा था कि 25,000 आदमी इस रैली के अंदर शामिल हैं। तो जावेद चौधरी ने और लोगों ने कॉलम लिखे, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि उसने एक्सप्रेस के अंदर उसने कॉलम लिखा। तो उसमें जनाब एक दफ़ा रोला पड़ गया कि यार इतने बड़ा इज्तिमा और वो एक ऐसे बंदे जिसने एक बंदे को गवर्नर को ठिकाने लगाया, उसके घर में ये लोग चले गए। तो बहरहाल उसको काउंटर करने के लिए उनको हिदायत थी पुलिस को कि इस बंदे को आपने करना है। तो मैं जिस वक़्त उन्होंने ख़ैर ये किया कि ज़ाहिर है अगले दिन हमने वो किया हुआ था, वो पूरी ज़मानत हुई थी, उन्होंने 2 दिन बाद ग़ालिबन या 3 दिन बाद पेशी की तारीख थी। तो अब वो इतनी 100 या इतने घंटे एक तफ्तीशी अफसर तो इतनी सीढ़ियाँ नहीं देख सकता। लिहाज़ा उन्होंने ये किया कि वो डीएसपी ने ना मुख्तलिफ लोगों को 2-2 सीढ़ियाँ दी कि तुम इनको देखो और इनमें से अगर कोई काबिल गिरफ्त मवाद है तो बस वो लेकर आ जाओ। तो 3 सीढ़ियाँ ना वो डीएसपी ने खुद सुनी कि यार ये मैं खुद सुनूँगा। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन में मैं बैठा तो उसने कलम नीचे रखा, कहता है यार अगर 3-4 सीढ़ियाँ मैं और सुनता ना तो मेरा भी जनाब काम हो गया था। ये पता नहीं तुम लोग क्या जादू करते हो तकरीरों में, किस तरह का खिताब करते हो आप। तो ख़ैर ये मैंने उस वक़्त ये कहा इन्वेस्टिगेशन में कि भाई हम गाज़ी साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब फिर ऐसा हुआ कि पूरी 50 के करीब ये पेशियाँ हुई हैं गाज़ी साहब की मुख्तलिफ अदालतों में। हर पेशी में ये फ़कीर था और मेरी जो किताब है गाज़ी साहब के हवाले से उसमें मैंने हर पेशी के उलमा के नाम भी लिखे हैं और ध्यानतदारी से लिखे हैं। अगर कोई देवबंदी मसलक का बंदा गया, मैंने खुद कसम उठाई थी कि मैं इस पूरी तारीख में कोई लफ्ज़ झूठा नहीं लिखूँगा। वो मैंने सारा का नाम वो जो है ना वो मैंने लिखा है। तो उसमें हमने कभी गाज़ी साहब को जो है ना वो नहीं छोड़ा। अब मैं जिस बात की तरफ आपने कहा ना कि आपने लिख के दे दिया, ये जब अबूरी ज़मानत हमने करवाई तो ज़मानत उसके बाद ज़ाहिर है वो कन्फर्मेशन की तरफ जाते हैं, तो अबूरी ज़मानत पे के बाद फिर वो उन्होंने बयान अलफ़ियाँ वगैरह एक तरीक़ाकार होते हैं अदालती। तो हमारे वकील ने जो है ना वो बयान अलफ़ियाँ दी हम दोनों से। तो वो जो मेरे वाली बयान अलफ़ी थी, और आप सारे सुनने वालों को पता है कि वकीलों की एक अपनी ज़ुबान होती है, उनका एक अपना अंदाज़ होता है, अपनी लफ़ाज़ी होती है। तो ये सारा कुछ उन्होंने खुद ही किया था। जब हम ज़मानत के लिए गए तो उन्होंने कहा यहाँ साइन करें, यहाँ साइन करें, यहाँ वो आपको पता है वो काफ़ी सारे फ़ार्मों पर साइन करना होता है। वो साइन किए तो बस ठीक हो गया। अब वो केस हमने थोड़ा ही पढ़ाते हैं कि जी हमने बीच में क्या लिखा है, कुछ अंग्रेज़ी में होता है, कुछ उर्दू में होता है, बस साइन करो जी, साइन करो, हो गया। अब उसमें हमारे वकील ने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम था या हमारे हवाले से जो चीज़ हाईलाइट की हुई थी, वो कितनी चीज़ें थी, ब्रेन वॉशिंग। वो था कि जी इन्होंने पहले से कमरे में बिठाकर गाज़ी साहब को ब्रेन वॉश किया। दूसरा ये था कि मेरे हवाले से और गाज़ी साहब के इनका ताल्लुक जो है वो तालिबान स्टाइल की दहशतगर्द लोगों के साथ है।
तो इसका जवाब ज़ाहिर है, जब जवाब आप दे रहे हैं ज़मानत में, तो हमारे वकील ने वो लिखा, मेरी तरफ से उसने बयान हल्फी वो लिखी, वो कि मैंने वो नहीं किया था, ये अल्फाज मेरे नहीं थे। वकील ने वो लिखा था कि भाई मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने गाजी साहब को इससे पहले ना मिला हूँ, ना हमने कभी आपस में ये बात की है, और ना ही मैंने गवर्नर के कत्ल के ऊपर इनको उभारे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई उससे पहले मैं कब उनसे मिला था, या उससे पहले ये कब ऐसा हुआ था, तो ये बात दुरुस्त थी। और उसके बाद फिर अगला ये था कि भाई मैंने हमारी तरफ से उसने लिखा था कि ये जो इल्ज़ाम है ना कि भाई ये तो मेरा तो भाई एक पुरअमन मसलक अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक है, मेरा किसी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक नहीं है, और हम किसी दहशतगर्दी के साथ नहीं है। ये वो अल्फाज थे कि जिसे मैं कहता हूँ कि ये शैतान भी शर्मा गया है। अफसोस ये होता है कि ऐसी आप मलम्मासाजी करते हैं और खबासत करते हैं कि वो जो मेरा बयान हल्फी उसके नीचे से डेट इन लोगों ने उड़ा दी है, मिटा दी है, वगरना ये तो जनवरी 2011 का मसला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई 2011 की जनवरी में अगर मैंने, पहली बात तो ये कि ये हमने मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही था, मैंने लिखने से मुराद मेरे वकील ने वो जो बयान हल्फी लिखी है वो बिल्कुल सही है कि उससे पहले मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, यानी मैं इस तरह जानता नहीं था कि ये कौन बंदा है क्या है। भाई उसके बाद जिस वक्त मुझे बताएं कि कौन सा दिन है कि जिस दिन हमने गाई साहब को छोड़ा, ठीक है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस पूरी तहरीक के दौरान में आज आपके सामने जितना बड़ा मर्जी मुझसे कोई हलफ ले ले, हत्ता कि तलाक़ सलासा मुअल्लका का हलफ भी हमसे कोई ले ले, तो मैं उस पर भी तैयार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम इस पूरी तहरीक के दौरान मैंने गाजी साहब के उस पूरे मामलात में रैलियां, मामलात, केस, सब कुछ अपनी जेब से लगाए। और आज इतने बड़े करोड़ लाखों जितने लोग देख रहे हैं उनके सामने चैलेंज करके कहता हूं, है कोई ऐसा आदमी के जो आकर कह दे, हलफ उठाकर कह दे कि भाई मैंने मुफ्ती साहब को मैंने मुफ्ती साहब, ऐसा है कि कोई ये कह दे उस तहरीक में कि मैंने उस तहरीक में गाजी साहब के हवाले से मैंने इतने लाख, इतने चीजें हमने जनाब इनके साथ मावनत की है, या हमने पैसा दिया है और मैं खा गया हूं, है इतना बड़ा ओपन चैलेंज कर रहा हूं। तो ये जो कराची के हमारे उलमा, लाहौर के हजरात, ये दीगर लोग पेशियों पे नहीं आते थे क्या उस दौरान? देखें जी, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं, जो अल्लाह गरी की रहमत फरमाए मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब को, बाबा जी को, वो 2 पेशियों में गए थे। एक छोटी कोर्ट में यानी अडयाला जेल के बाहर गए थे और उनके साथ और भी लाहौर के उलमा थे, और दूसरी पेशी जो है ना वो गए थे हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बाकी भी को गया? तो बाकी इनमें से पीर अफजल कादरी साहब 2 पेशियों पर गए, एक हाई कोर्ट के बाहर गए थे, और एक जिस दिन सजाए मौत सुनाई गई थी गाजी साहब को 39 पेशियों के बाद उस वक्त गए थे। और जब खादम साहब गए थे तो उनके साथ जलाली साहब भी थे, यानी जो चीज़ है वो है। एक ही दफा गए थे जी ये एक ही दफा गए, और एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो उस दिन ये पेशी पर गए थे, 2 दफा ये। 40 से ज्यादा पेशियों में आप कितनी पेशियों पर? मैं किसी एक में भी गैर हाजिर नहीं। ये मुफ्ती साहब आप कंफर्म कर रहे हैं? जी मेरे किताब में मैंने डेट लिखी है, पूरी रिपोर्ट है, पूरी उसके अंदर जनाब वो सारे नाम है, मैं पूरी तहरीर, पूरे एक बंदा मेरे सामने कौन कौन गया, और मैं इस पे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने जब कहा है तो है, एज ए तंजीम हमारे साथ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे साथ सुन्नी तहरीक के लड़के, अल्लाह गरी की रहमत करे, मुफ्ती लियाकत साहब होते थे, गुजराती साहब, वो होते थे अपने साथ 8-10 जितने भी उनके साथ लड़के होते, दूसरे मसालिक के लोग, ताहिर इकबाल, ये भी सुन्नी तहरीक के थे, वो ये लोग होते थे। बाकी मैं होता था, मेरी तंजीम के लोग होते थे, या जामिया रज़विया उलूम के तालिब इल्म। बाकी ये जो आज कई लोग कहते हैं जी भाई साहब हमारे थे, इनका मदरसा वहां से चंद 100 मीटर के फासले पर था, अडाला जेल से कोई एक भी कभी नहीं गया। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल दूसरे मसालिक के लोग कभी आते थे? जी मेरे जो किताब है उस किताब के अंदर मैंने सबके नाम लिखे हैं। दूसरे पढ़ने के लोगों के पास मैं बता रहा हूँ, दूसरे मसालिक के लोग आते थे, जिनमें पीर अब्दुल अजीज नक्शबंदी देवबंदी मसलक के वो आते थे, जमात इस्लामी के रज़ा अहमद शाह वो मुसलसल रहे, और हमारे पिंडी के अब MPA और सूबाई वजीर भी हैं फ़याज़ल हसन चौहान साहब, ये मुसलसल बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे मरहलों पर ये जो है ना वो अब जाते तो वो थे। वजीर नहीं, अब तो हुकूमत ही खत्म हो गई। नहीं, साबिक वजीर होंगे, लेकिन बहरहाल हाँ, साबिक वजीर ये जो है ना वो जाते थे। तो देवबंदी उलमा में से बाकी कभी कोई चला गया, लेकिन पीर अजीज़ उर रहमान नक्शबंदी साहब वो जो है ना वो जाते रहे। अच्छा, चले मुफ्ती साहब, ये तो आपने इस बाब में बताया कि गाजी साहब के हवाले से। ये बताइएगा कि आप लोगों ने उसके बाद क्या गाजी साहब के घर का भी ख्याल किया या छोड़ दिया बिल्कुल? देखें जी, बात ये है कि हमारे उस्तादुल करीम ने तीसरे दिन जब सारे लोग मोबाइल बंद किए हुए थे, सारे बड़े-बड़े पाकिस्तान के क्योंकि परेशानी थी सबको कि अब नहीं मुफ्ती साहब, रोकूं, ये जो बात कर रहे थे ना, ये तो सारी तफसील हो गई। एक फतवा आया था जमात अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा की तरफ, उसको मीडिया की जानिब जारी किया गया, मीडिया ने उसको चलाया। तो उस वक्त बेशक बहुत सारे लोगों के फ़ोन बंद थे, लेकिन एक शख्सियत कराची की, अल्लामा पीर सैयद शाह तौराबुल्ला कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रात गए अपने दफ्तर में मौजूद थे और वो देखिए, भरपूर हिमायत कर मैं रहे जिन थे। लोगों का मैं कह रहा हूँ सारे कौम को उनका पता है वो कौन थे जिनके नंबर बंद थे, और बाद में उन्होंने ताज़ियतें भी की गवर्नर की, गो कि ये डर और खौफ की वजह से था। लेकिन बहरहाल उस मरहले पर किबला उस्तादुल करीम आप वहाँ उनके घर गए और आपने वहाँ ऐलान किया था कि मैं इस बच्चे की किफ़ालत करूँगा, जो गाजी साहब का जो बच्चा था। तो मैं इसकी तालीमी और इसके मैं सारे मामलात करूँगा। फिर जब चंद दिन गुज़रे तो पीर साहब ने हमें बिठाया, मशवरा किया। आपने फरमाया कि बेटा
हमारी ज़िंदगी का पता कोई नहीं है, मैंने ये वादा किया है, तो मैं एक मुस्तकिल अंदाज़ से मैं चाहता हूँ कि ये मामलात हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक अच्छा मकान खरीद कर हमारे क़िबला उस्ताद जी ने गाज़ी साहब के बेटे के जनाब वो नाम किया। आज भी माशाअल्लाह उनके पास है, और ये हमारे वो काम है कि हमने कभी इसको हाइलाइट नहीं किया, लेकिन आपने पूछा है तो बहरहाल ये भी लोगों को पता होना चाहिए। जी, बहुत बेहतर। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि कराची शहर की बात आपने की है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जब हमने पहली रैली निकाली थी और आप ही से राब्ता था और आपने कहा था कि ये करना है, और उस्ताद जी से भी राब्ता हुआ था, तो कोई निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक़्त जान का खतरा था। और आपको पता है कराची की एक बड़ी तंज़ीम, और जिनका तो अब मीडिया पे नाम लेने पर पाबंदी है, लंदन वाले हज़रात, तो उनकी तरफ से बहुत सख्त जो है ना वो एक्शन लिया जाता था कोई नाम लेता। तो हमने पंजाब कॉलोनी से अल्लामा पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको सेहत के साथ तवील उम्र अता फ़रमाए, उनकी क़यादत में हमने एक रैली निकाली थी गवर्नर हाउस तक, और फिर उसके बाद बहुत सारे मराइल हुए, और ये कराची की पहली रैली थी। तो